भाग 3 संघर्ष और चमत्कार। रामू की नाव अब तूफानी लहरों से जूझ रही थी। पानी इतनी तेजी से नाव में भर रहा था कि वह मुश्किल से उसे बाहर निकाल पा रहा था। अचानक एक बड़ी लहर आई और उसकी नाव पलट गई। रामू तैरना जानता था, लेकिन ठंडी लहरों और अंधेरे ने उसकी सांसें रोक दी। वह अपनी पूरी ताकत से किनारे की ओर तैरने की कोशिश करने लगा। उसके मन में बस एक ही विचार था, मुझे अपने बेटे के लिए जिंदा रहना है। इसी बीच उसे नदी किनारे एक लकड़ी का टुकड़ा मिला जिससे उसने खुद को थामे रखा। गांव में सब चिंतित थे। उसकी पत्नी मंदिर में दीप जलाकर प्रार्थना कर रही थी। अचानक किसी ने चिल्लाया, देखो, वो रहा रामू। रामू नदी किनारे बेहोश पड़ा था, पर जिंदा था। ये चमत्कार सभी ने भगवान की कृपा माना। रामू की आंखें खुली और सामने उसका बेटा खड़ा था। भाग 4 नई सुबह। रामू ने जब आंखें खोली तो वह अपने घर में चारपाई पर लेटा था। उसकी पत्नी ने आंसुओं से भरी आंखों से उसका माथा चूमा और बेटे ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बाबा, अब आप फिर से नदी मत जाना। रामू मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में गंभीरता थी। उसने महसूस किया कि उसका जीवन अब सिर्फ मछलियां पकड़ने तक सीमित नहीं रह सकता। उस तूफानी रात ने उसे बदल दिया था। अगले दिन गांव के प्रधान ने रामू को बुलाया और कहा, तूने बहुत सहा है रामू। हम सब मिलकर तुझे एक नई नाव और मछलियों की दुकान देंगे ताकि तू किनारे पर रहकर भी काम कर सके। रामू ने धन्यवाद कहा और अपने बेटे की ओर देखा। अब वह उसे स्कूल भेजने लगा। उसका सपना साकार होने लगा। उसका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन रहा था। और इस तरह एक साधारण मछुआरे की जिंदगी में एक नई सुबह आई। संघर्ष, प्रेम और उम्मीद की कहानी।